कल के वीडियो में हम लोग 7 और 8 के विभाजकता का नियम देखे थे। आज पार्ट 3 होगा जिसमें 9, 10, 11 के विभाजकता का नियम देखेंगे। तो इसमें 9 के लिए ये है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 6, 9, इधर भी 7, 2। इतनी बड़ी अगर संख्या हो, वैसे तो क्वेश्चन में एग्जाम में छोटी ही संख्या आती है, लेकिन अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसको हम कैसे जानेंगे कि ये 9 से विभाजकता होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, डिजिटल सम, जिसके लिए जो भी संख्या 9 से या 9 के गुणक से, जो 9 का मल्टीपल होता है उससे या 9 से अगर कट जाए तो वो संख्या को काटते चलेंगे। जैसे 7 2 9, 5 4 9, 9 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, 6 और 3 9 9। अब हमारे पास क्या बच गया? 1 2 1 3, 2 5, 5 7 12 8 20 6 26, यानी 26 जो है सो 9 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी संख्या जो उसका डिजिटल सम अगर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक छोटा सा और उदाहरण देख लीजिए, 2 3 5 4 6 9 8 7 2 3 3 2 5 4 9 9 8 7 15 और 3 18, 9 के गुणक हो गया, 6 2 8 5 13 13, मान लीजिए 5 यहाँ और लिख देते हैं, तो 5 2 7 6 13 और 5 18, यानी क्या हो जाएगा? ये 9 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग 9 के विभाजकता का नियम देखे हैं, जिसमें कि ये ऊपर वाली संख्या पूरी संख्या 9 से नहीं कट रही है, जो कि इसमें कुछ शेष बच रहा है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन नीचे वाली संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, पूरी तरह कट रही है, इसलिए ये 9 से विभाजित होगी। अब अगले में हम 10 का नियम देखेंगे, 10 के विभाजकता का नियम देखेंगे। 10 के विभाजकता का नियम, 10 के विभाजकता के नियम में कुछ नहीं है। जिस संख्या के अंत में अगर 0 हो, चाहे इकाई पे 0 हो या इकाई से लेकर के जितनी भी संख्या है उसके स्थान पे 0 हो, जैसे कि 10 के विभाजकता के नियम में इकाई स्थान से लेकर के कितनी भी 0 हो वो संख्या 10 से भाग लग जाएगी, चाहे एक ही 0 जो कि इकाई अंक पे कम से कम होना चाहिए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए 100 लेते हैं, तो 100 में यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन कम से कम ये इकाई स्थान पे 0 होना ही चाहिए, तब ये वो 10 से विभाजित होगी। तो 100 लग जाएगा। मान लीजिए 1000 लें तो वो भी हो जाएगा। इसी तरह से 10,000 या 1 लाख इत्यादि। किसी भी संख्या का इकाई अंक कम से कम 0 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा? 10 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर इसी में 0 तो है लेकिन इकाई पे कोई दूसरा संख्या आ गया तो ये संख्या जो है सो 10 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0 नहीं है, हमको 0 चाहिए। जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बाकी कहीं 0 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं होगी, अगर 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजित
हो जाएगी। अब अगले में हम लोग 11 के विभाजकता का नियम देखेंगे। ग्यारह के विभाजकता के नियम में कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण है। 11 के विभाजकता के नियम में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग को अंतर करने पर अगर वो संख्या 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई भी गुणक हो, मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या होगा, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 2 3 4 5 6 8 विषम स्थान विषम स्थान विषम स्थान, इस तीनों को जोड़ने पर कितना होगा, 8 5 13 और 3 16, 8 5 13 3 16 विषम स्थानों के अंकों का योग। फिर सम स्थानों के अंकों का योग 6 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12, दोनों का अंतर, चाहे वो संख्या विषम वाली बड़ी हो या सम वाली बड़ी हो, उससे हमको बहस नहीं है। बहस ये है कि दोनों का अंतर निकालना है। अगर वो 0 या 11 का गुणक यानी मल्टीपल अगर हो तो वो 11 से विभाजित होगी, या नहीं होगा तो विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ 16 और बाद में से 12 को घटाने पर 4 आता है, जो कि ना तो 0 है ना 11 है ना 11 का गुणक है, मल्टीपल नहीं है 11 का, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह एक और संख्या देखते हैं, 3 4 5 6 9 8 7 2 3। इसको जब हम जोड़ते हैं तो विषम अंकों का योग 7 3 10, 10 9 19, 19 5 24, 24 3 27, 27। फिर सम का योग, सम स्थानों के अंकों का योग 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20। तो इसका मतलब है कि 20 इसमें से घटा देते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 27 में से 20 गया तो 7 बचा, जो कि ना 0 है ना 11 है ना 11 का गुणक है, तो इसलिए ये संख्या भी 11 से नहीं लगेगी। अब एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 3 5 2 7, 7 5 12, 4 16, 2 18, 3 2 5, 3 8, 7 की जगह पे यहाँ पे 8 कर देते हैं, 8 5 13, 4 17, 2 19, 19, फिर 2 2 3 5 3 8, 19 में से 8 गया तो 11, जो कि 11 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से इसको देखिए, विषम स्थान पे 8 5 13, 4 17, 2 19, सम स्थान पे 2 3 5 3 8, 19 में से 8 गया तो 19 में से 8 गया तो 11, 11 क्या है, 11 तो 11 से भाग लगती है, वैसे भी होना चाहिए तो 0 या 11 का गुणक, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से भाग लग जाएगी, ये संख्या 11 से भाग लग जाएगी। धन्यवाद।